हायरियाणं नमो बुद्धाय नमो लोये सर्वसाराय नमो समय साराय स्वानुभूत्या सकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुंद कुंदाय जयंतमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु सहस्रम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंकुन आचार्य के रचित ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम, इसकी 8 नंबर की गाथा चल रही है। छोटा छठी गाथा में मूल विषय चला था। शिष्य ने पूछा था कि शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है, तो आचार्य देव ने कहा था कि शुद्धात्मा तो प्रमोद अप्रमोद सर्व पर्यायों से रहित है, जो ज्ञायक मात्र है और इसीलिए वो शुद्ध है। और 7 नंबर की गाथा में भी ये कह दिया कि यूं तो आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है तब साथ में अलग अलग गुणों का अनुभव नहीं होता है, एक आत्मा का अनुभव होता है। जैसे खीर में डालते हैं, बनाते वक्त पिस्ता बादाम जो भी डालते हैं, शक्कर चावल ऐसे अलग अलग, लेकिन जब उसका स्वाद लेते हैं तब बादाम का स्वाद शक्कर का स्वाद ऐसा अलग अलग नहीं, एकजुट खीर का स्वाद आता है। इसी प्रकार से भले समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, लेकिन वो एक एंगल है समझाने में। हकीकत में आत्मा न ज्ञान वाला है, न दर्शन वाला है, न चारित्र वाला है। आत्मा तो आत्मा है। जितने खंड खंड करते हैं तो वस्तु समझ में नहीं आती, और अखंड रूप से लेते हैं अवैध रूप से तो वो तो अनुभव का विषय है, वो कहने में नहीं आता। अनुभव में और वाणी में इतना बड़ा डिफरेंस है कि अनुभव जो आता है उसको तो कह नहीं सकते, और वाणी में जो कहते हैं वैसा वस्तु नहीं है। ये स्पीच का और एक्सपीरियंस का डिफरेंस रहता ही है हमेशा। जो एक्सपीरियंस में आता है वो कह नहीं सकता, स्पीच में नहीं आता। जो स्पीच में आता है डिस्क्रिप्शन कि इसमें ज्ञान है, इसमें दर्शन है, इसमें चारित्र है, तो ऐसा लगता है कि 3 टुकड़े हो गए। ऐसे 10 गुणों की व्याख्या कर 10 गुण है, लेकिन हकीकत में देखें तो ज्ञान आत्मा में होने पर भी आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा में चारित्र होने पर भी आत्मा चारित्र नहीं है। क्या आत्मा बहुत कुछ है, इसको हम कह नहीं सकते, तो अवर्णनीय है। तो शब्दों की वो ताकत नहीं है कि अपने परमात्मा स्वरूप का डिस्क्रिप्शन कर सकते। इसीलिए परमात्मा जो है वो अनुभव गम्य है। परमात्मा को हम कह नहीं सकते कि परमात्मा ऐसा है वैसा है। इसीलिए शुरुआत में जो शिष्य को बताया था कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, 7 नंबर की कथा में मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी। आत्मा तो आत्मा ही है। कैसा है कह नहीं सकते, क्या आप अनुभव करके जानो, कह नहीं सकते। यहाँ तक लिए अब प्रश्न वापिस आता है शिष्य, હવે ફરી એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે જો એમ છે તો એક પરમાર્થનો જ ઉપદેશ કરવો જોઈએ, વ્યવહાર શા માટે કહો છો? તેના ઉત્તરરૂપ ગાથા સૂત્ર કહે છે।
अब यह प्रश्न शिष्य का ऐसा है जिसके उत्तर में एक गाथा लिखी गई है 8 नंबर पर। कहते हैं कि जब आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है, तो फिर आप हमको समझाते वक्त ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है? डायरेक्ट कहना था कि आत्मा अभेद है, अनुभव गम्य है, हम वाणी से कह नहीं सकते, ऐसा ही बोल देना था। डायरेक्ट निश्चय की बात करना था, फैक्ट बताना था। पहले आप उल्टा बोले। पहले क्या बोले आप? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र। अब बोलते हो नहीं भैया नहीं, आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र। पहले से ही वो बात करना था कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं। पहले तो बोले हाँ है, और अब जब हम अनुभव के वक्त में हम ट्राई करते हैं, मैं गायक हूँ, मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शन है, ऐसा बोलते हैं, तो कहते हो कि भैया नहीं नहीं नहीं, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं। तो पहले क्यों बोला था? क्या पहले से ही ऐसा बोलना था कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं? पहले में और अब में क्या फर्क है कि पहले सामने वाला जो जीव है उसको कैसे बताएं कि आत्मा ऐसी चीज़ है, तो उसकी तारीफ करके बताते हैं कि देखो आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में चारित्र गुण है, आत्मा में वीर्य गुण है। ऐसे अलग अलग एंगल से आत्मा की महिमा करते हैं, गुणों का डिस्क्रिप्शन करते हुए, ताकि उसको लालच लग जाए, उसकी दृष्टि बाह्य जगत से हट करके अपने परमात्मा को देखने के लिए कोशिश करे। तो वहाँ जब डिफरेंस ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा के टुकड़ा टुकड़ा करके समझाते थे, तब हेतु क्या था? समझाने का हेतु था, अनुभव करने का हेतु नहीं था। क्या पहले तो आप सदगुरु की वाणी को अपने बुद्धि में बिठाइए, फर्स्ट पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो दृष्टांत दिया था ना कि 2 मीटर कपड़ा लेके गए दर्जी के पास, में शर्ट सीना है, आज शाम में ही होना है, तो बैठो अभी तो आधा घंटा, अभी दे देता हूँ। अच्छा, काटन कुटी करने लगे। अरे भैया क्यों काटते हो, शर्ट बनाना है। पहले क्या किया भाई, अभी सीने के लिए काटना तो पड़ेगा ना, पहले सीना तो बाद में है, पहनना बाद में है, लेकिन पहले वो पहनने के योग्य बनाने के लिए कपड़ा थोड़ा पहनोगे। शर्ट में और कपड़े में कितना डिफरेंस है। वो काटने लग गया तो मना कर दे, भाई तुम काटते क्या क्यों, हमको शर्ट चाहिए, तो टुकड़े टुकड़े थोड़ा पहनूंगा मैं, कॉलर अलग, ये अलग, क्या हैंड अलग बना दिया, मैं कैसे करूँ? नहीं, काटना तो पड़ेगा ही। पहले सब अलग अलग काटन कुटी करके फिर जॉइंट करके फिर आप पहनना बटन लगा कर। देखो, तो शुरुआत में अगर नहीं काटे तो बन सकता है शर्ट, तो काटेगा नहीं तो शर्ट नहीं बनेगा। पहले तो काटना जरूरी है, लेकिन जब पहनते हैं तब क्या होता है? तब हमको शर्ट का अनुभव होता है कि कॉलर का अनुभव होता है कि हाथ का अनुभव होता है कि बटन का अनुभव होता है। जब समझाने में आया स्टार्ट में, तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ऐसा उस वहाँ हेतु क्या था? समझाने का हेतु था। लेकिन अब जब अनुभव करने की बात आई, तब आप सिर्फ आत्मा को अनुभव करो, ज्ञान का अनुभव, दर्शन का अनुभव, चारित्र का अनुभव। ऐसा करोगे तो अनंत काल में भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है, और सबके बारे में सोचते रहोगे तो आत्मा रह जाएगा बाजू में। ज्ञान के बारे में सोचोगे तो आत्मा के बारे में कैसे सोचोगे? क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वो आत्मा नहीं है। सूर्य में किरण है, लेकिन किरण वो सूर्य नहीं है। समुद्र में तरंगे हैं, लेकिन तरंग वो समुद्र नहीं है। क्या? वन ऑफ द फैक्टर है। ज्ञान क्या है? वन ऑफ द फैक्टर है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे हम आसानी से परमात्मा को जान सकते हैं। इसीलिए ज्ञान की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसलिए मुक्ति का कारण कौन? कि मुक्ति का कारण ज्ञान है। क्यों? आत्मा नहीं है। क्यों? कि आत्मा तो अभी भी है, लेकिन कहाँ मुक्ति हो रही है? कितने सारे दुख है, बहुत सारे दुख है, पल पल में टेंशन है। परमात्मा है, लेकिन वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष का कारण परमात्मा नहीं है। मोक्ष का कारण कौन है? ज्ञान है। और दुख का कारण कौन है? अज्ञान है।
और कृपालु ने कहा ना 108 में, तो क्या गलती है भाई हमारी, क्या मैं इतना दुखी क्यों हूँ? तो कृपालु ने कह दिया कि भाई यार तू गलती करता है इसलिए तू दुखी है, कोई दूसरा तुझे दुखी करता है ऐसा नहीं। अच्छा तो कौन सी गलती है बताइए? तो क्या कह दिया कि तू अपने आप को भूल गया है और दूसरों को अपना मान लिया है, बस ये गलती हो गई। अब दूसरों को अपना मानते हैं ना तो क्या होता है, फिर उनसे अपेक्षाएं हो जाती है। जैसे लड़का हमारा खत्म, अब हमारा अच्छा लेसन करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, घर में कचरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना है ना। अगर गेस्ट का बच्चा आएगा तो क्या करेगा, अगर ऐसा सब करेगा तो क्या करेगा? तो उसकी समझा उसको अगर हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? अब 2 घंटा ही आने वाला है तो बाद में साफ कर देंगे, 2 घंटा करना है तो जाओ। मेहमान का बच्चा है क्या, बुरा लगा लेंगे मेहमान, तो उसको कुछ बोलते नहीं। फिर भी अगर बोलते हैं और चिल्लाता है ऐसा कुछ तो उसको उल्टा से चॉकलेट देते हैं। मेहमान के बच्चे को क्या करते हैं, मेहमान के बच्चे को धमाल करे कचरा करे तो भी क्या बोलते हैं, तुम ऐसा मत कर दे तुम चॉकलेट देती हूँ। और अपना बच्चा ऐसा करे तो क्या करते हैं, जापट लगा देते हैं। ये क्या फर्क हो गया, अपना और पराया। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो ये परेशानी हो जाती है। मेरी वाइफ, तो फिर मेरी वाइफ को इस ढंग से ही चलना चाहिए जैसे मेरे को अच्छा लगता है वैसा, वो मेरा पना है। मेरा हस्बैंड, तो फिर मैं जैसा अच्छा मेरे दिमाग में जैसा हो उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अगर नहीं करा तो हम दुखी हो जाते। तो कृपालुदेव ने बिल्कुल जड़ पकड़ लिया। रोग का कहाँ रोग है, गलती क्या है कि भैया तू अपने को तो भूल गया है कि मैं परमात्मा हूँ। और क्या किया है, जो अपने नहीं है उसको अपना मान लिया है, और ये तुम्हारे सारे दुखों की जड़। उन्होंने बता दिया कि तेरा गलती तो इतना ही है। तो समझाने के लिए तो हमने बताया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन जब अनुभव करते हैं तब तो एक भी गुण को बीच में मत लेके आना कि आत्मा में ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों, अनंत काल निकल जाएगा। परमात्मा का अनुभव इस ढंग से नहीं होता है। समझाने का हेतु था तब भेद किया था, और अब अनुभव करने का हेतु है तब क्या किया, सारे भेदों को हटा दिया। क्या, अभेद को ले लिया, अनुभव गम्य। समझाने के लिए मन चाहिए था कि आत्मा कैसा है, गुरु की वाणी समझने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, क्या कि वो समझ सके कि आत्मा ऐसा ऐसा है। फिर वो मन में स्टोर करके घर तक जाता है और सोचते रहता है गुरु ने क्या कहा था। तो ये सब कौन वर्किंग करता है, मन करता है। बुद्धि के अनुसार समझना भी होता है, लेकिन जिस आत्मा को सदगुरुदेव ने समझाया उसका अनुभव करते वक्त क्या होता है, उसका अनुभव करते वक्त तो एक भी भेद नहीं है, अभेद अनुभव होता है। मतलब जब समुद्र का अनुभव करते हैं तो उसके अंदर तरंग शामिल है, लेकिन तरंग का अलग से अनुभव नहीं होता है। देखो क्या, जब सूर्य का अनुभव करते हैं तब इसमें किरण का अनुभव शामिल है, लेकिन हमको किरण दिखाई देती, हमको कौन दिखाई देता है, ओनली सूरज। जब चंद्रमा का अनुभव करते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन वो चंद्रमा की किरण है उसका अनुभव नहीं होता है जरूर वहाँ पर, लेकिन हम किसको नज़र में रखते हैं, चंद्रमा को नज़र में। इसी प्रकार से ये 7 नंबर की गाथा में कह दिया कि आत्मा अनुभव गम्य है, वाणी से कहने में नहीं आता है। तो शिष्य ने क्रॉस क्वेश्चन किया, जब ऐसा था तो आपको पहले से इतने भेद करने नहीं थे, काटम कुटी नहीं करना था, डायरेक्ट शर्ट बना देना था जादू करके कपड़े में से। पहले से क्यों ऐसा, पहले करते ऐसा ऐसा, बाद में बोलते नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, 2 बातें क्यों करते हो। अब इसका अर्थ समझाते हैं।
फिर से प्रश्न, अब प्रश्न ये उठता है कि जो ऐसा ही है, मतलब आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो पहले से यही बात कहना था। पहले आपने कहा कि है और बाद में आप कहते हो कि नहीं है, ऐसा क्यों करते हो? इसके उत्तर में 8 नंबर की कथा है। जणवी सक्कमणजो अणज्जम भाषम वीणादु गाएदु तवहारेण वीणा परमत्थु वदेशण मस्सकम भाषा अनार्य विनान समझावे सकाय अनार्य ने व्यवहार विन परमार्थ नो उपदेश एम अशक्य छे। व्यवहार विन परमार्थ नो उपदेश एम अशक्य छे। यहाँ पर दृष्टांत से समझाते हैं कि पहले आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है ऐसा कहा और अब कहते हैं नहीं है। क्यों दो बात में डिफरेंस क्यों है वो समझाते हैं, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत में ऐसा है कि जैसे अनार्य मलेच्छ, जैसे जो हिंदू धर्म के नहीं है तो संस्कृत नॉलेज नहीं मालूम, उनको उर्दू लैंग्वेज मालूम रहता है, मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसे दो प्रकार के, एक हिंदू एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन भी समझते हैं, तो उन लोगों को संस्कृत का नॉलेज नहीं रहता है। तो जो अनार्य जन है, अभी जो संस्कृत जानने वाले हैं वो आर्य जन बोलते हैं, आर्य। और जो संस्कृत नहीं जानते हैं, हिंदू धर्म से परिचित नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? अनार्य के। तो जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने में हम समर्थ नहीं होते हैं, मतलब उसको जल कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उनको तो क्या बोलना पड़ेगा? वाटर बोलना पड़ेगा। यूरोपियन लोगों को क्या बोलना पड़ता है? उसको बोलो जल पानी, तो वो नहीं समझ पाते। यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा में डिफरेंस। ऐसे बहुत सी बातों में ऐसा होता है कि उनको हम संस्कृत में बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको समझाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। ये बात क्या कहते हैं कि अगर हम उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे, हमारे मकसद में हम कामयाब नहीं होंगे। हम उनको समझा नहीं सकेंगे कि हम किस पदार्थ की बात करना चाहते हैं। ऐसे आत्मा शब्द है, उसकी हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि इस समय सा ग्रंथ में मैं किसकी बात करूँगा? एकत्व विभक्त शुद्ध चैतन्य आत्मा की बात करूँगा। क्यों उनकी बात करूँगा? कि तूने अनंत काल के रखड़पट्टी में, परिभ्रमण में काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, और उसको सुन करके तुमने बहुत दुख उठाया है। कभी आज तक तुझे शांति नहीं मिली। जन्म हुआ फिर डेथ हुआ, फिर जन्म हुआ फिर डेथ हुआ, ऐसा करते करते कितना समय गया? अनंत काल। अगर तू आत्मा को जान लेता तो तेरा ये चक्कर मिट जाता, तू दुखी नहीं रहता, तुम दुखों से मुक्त हो जाता। इसीलिए ये समय सार नाम के ग्रंथ के अंदर मैं तुझे कौन सी बात कहूँगा? सिर्फ आत्मा की बात करूँगा। क्यों? कि इसका तुझे समझेगा तो तुम अनुभव करेगा, अनुभव करेगा तो तुम दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो मुझे तुझे आत्मा की बात समझाना है, आत्मा क्या चीज़ है वो तुझे समझाना है। तो यहाँ पर जिसका स्वरूप समझाना है उसको हम सामने वाला जीव जानता नहीं है, तो फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा? कि उसको भेद करके समझाना पड़ता है। जैसे एक शर्ट बनाना है तो ये देखो, ये कॉलर का हिस्सा है, ये जेब है, ये बटन है, ये हाथ का पोर्शन है, ऐसे अलग अलग टुकड़े। टेलरिंग स्कूल में जाओगे तो सब पहले अलग अलग कैसे बनाना वो बताएंगे। कॉलर ऐसे बनाया जाता है, हाथ का पोर्शन ऐसे बनाया जाता है, जेब ऐसा बनाया जाता है। फिर सबको बनाने का आ गया ना, फिर आप ज्वाइन करके कैसे बड़ा बनाना एक शर्ट,
वो बताते हैं। ऐसे रोटी बनाना है तो भी ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले बाज़ार से गेहूँ लेके आओ, उसको साफ करो, उसको पीस करके आटा बनाओ। आटा में भी कितना बारीक कितना मोटा सब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद उसमें क्या क्या मिलाना, तेल कितना मिलाना, नमक कितना मिलाना, कि मिला के रख दिए और बना दिए तो नहीं चलता। उसको भी ऐसा ऐसा देखो, ऐसा ही मिला दिया, पानी डाल दिया, इधर डाल दिया, लेकिन ऐसा ऐसा मिलाया नहीं, क्या होगा? रोटी नहीं बनती है। एक स्टेप्स रहते हैं, इस स्टेप्स से चलेंगे तो चीज़ बनती है। सब कुछ तैयार हो गया, गोल रोटी हो गई, अब सेकने में गलती करेगा तो भी नहीं बनेगा। रख दिया गया, सेकने को बोले रख दिया, लेकिन पलटाया नहीं, क्या हुआ? एक साइड पूरा काला काला, दूसरी साइड कच्चा रह गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सिस्टम से चलना पड़ता है, हर एक की एक विधि होती है, लेकिन जब समझाते हैं तो टुकड़े टुकड़े में समझाना पड़ता है। एक रोटी कंप्लीट बनाने के पहले गेहूँ कहाँ से लेना, कहाँ पिसाने को देना, ये सब टुकड़े टुकड़े अलग अलग, फिर सबको ज्वाइन कर दो। अब क्या हो गया? अब फाइनल हो गया। ड्राइविंग करने जाते हैं तो कार वाला क्या बोलता है? अभी कुछ नहीं, अभी आप स्टीयरिंग पकड़ो, ब्रेक मेरे हाथ में दे दो, गियर आप मेरे हाथ में दे दो, अभी आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसको ही पकड़ो, बस सामने देखो। तो हमको गाड़ी चलाना नहीं है, अभी सिर्फ पकड़ के बैठे रहना है। एक दो दिन तो ऐसा अनुभव कराएगा आपने, भी बैठा रहो ऐसा, पहले रोड पे ऐसा ही लेके जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, ब्रेक दबाना नहीं, गियर चलाना नहीं, कुछ करना नहीं, जैसे कुर्सी में बैठे हैं वैसा सब वो काम वही करता है बाजू वाला। धीरे धीरे फिर 2-4 दिन के बाद अपने को बोलता है कि अब गियर को ऐसा देखना, ऐसा करना, फिर बाद में ब्रेक के ऊपर लाता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे पूरा सिखा देता है। ये टुकड़े टुकड़े के अंदर सिखाते सिखाते फिर बाद में कंबाइन कर देने का क्या। तो ऐसे यहाँ ये कहते हैं कि अन्य जीव को जो पदार्थ हमको समझाना है उसको डायरेक्ट एकदम साथ में नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए पहले स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसा। जब पूरे हो जाने के बाद फिर अब क्या करते हैं कि फाइनल जब करने का है तब क्या करते हैं? एक भी स्टेप को याद नहीं करते, डायरेक्ट हमारी नज़र कहाँ रहती है? फाइनल रोटी के ऊपर रहती है। तब गेहूँ पीसने का वो पंचायत नहीं रहती है क्या। और फाइनल स्टेज को वो ध्यान में रखते हैं, उसको नज़र में रखते हुए सब प्रोसेस से गुजरते हुए भी नज़र किस पे रहती है? देखो, ऐसा इधर बोलते हैं कि स्टेप समझाने का हेतु क्या है कि मूल पदार्थ के ऊपर नज़र करना। लेकिन ये जो स्टेप समझने की जो विधि है उसको भूल जाना है कब? जब अनुभव करते हैं तब भी अगर उस स्टेप को याद करोगे रोटी बनाते बनाते कि गेहूँ पिसाना है, कि इसमें ऐसा डालना है, तो रोटी से ध्यान हट जाएगा। तब नहीं करना है, तब तो आपको रोटी पे ही ध्यान रखना है। यहाँ ये बात को लिया है कि जिस पदार्थ को हम समझाना चाहते हैं अगर हम उनकी भाषा में हम बात नहीं करेंगे, उसकी कैपेसिटी समझने की उसके हिसाब से उसको टुकड़े टुकड़े करके नहीं समझाएंगे तो वो कैसे समझ पाएगा। इसीलिए हमको समझाना आत्मा है, लेकिन व्यवहार के बिना उसको नहीं समझा सकते। पहले व्यवहार का जरूरी है समझाना। व्यवहार माने क्या कि असल में आत्मा को ज्ञान से जाना जाता है, लेकिन ज्ञान से जानने के पहले, अनुभव होने के पहले उसको बुद्धि में बिठाना, वो वाणी, गुरु वाणी को सुनना, गुरु के दर्शन करना, इनमें आँख का, बुद्धि का, मन का, कान का, सबका इस्तेमाल करना। दूसरे का ज्ञान के अलावा और भी चीज़ों का इस्तेमाल जो करते हैं उसका नाम है व्यवहार। और फिर सब का हटा करके गुरु को हटा दिया, उनकी वाणी को सुनना बंद कर दिया, गुरु को देखना बंद कर दिया, अंदर में आत्मा के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। और डायरेक्ट अब जब अनुभव करने की बात आई तो तो 5 इंद्रिय और मन को हटा दो जो पहले जरूरी थे, अब नहीं है ज़रूरत। अब अकेला ज्ञान की ज़रूरत है और सिर्फ अकेले केवल ज्ञान को अंदर लेके जाओ। और वो किसको देखे? आत्मा को देखे। कैसा देखे? ये मैं जानने वाला और वो आत्मा, ऐसा नहीं। ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ, ऐसा। मतलब ज्ञान और आत्मा ऐसा दो चीज़ नहीं, ये जो ज्ञान है वही आत्मा है, ऐसा अपने को अनुभव करो।
तो पहले सबका आधार लिया, आँख का आधार लिया, कान का आधार लिया, मन का आधार लिया, बुद्धि का आधार लिया। कब? समझते वक्त, आत्मा का स्वरूप समझते वक्त। क्यों? कि इसके बिना हम पहले कैसे समझेंगे? हमको अनुभव तो नहीं है आत्मा का, तो पहले सत्संग में भी आना पड़ेगा, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ये सब पहले करना पड़ेगा। लेकिन जब अनुभव करने की बारी आई तब किसको देखना? गुरु को देखना कि अपने आत्मा को देखना? अब गुरु को नहीं देखना, नहीं, गुरु के बारे में, आत्मा के बारे में लेक्चर सुनना कि नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना है, स्वरूप समझने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए नहीं सुनना। देखो नहीं, लेकिन आप बोले ना गुरु की भक्ति करना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट अपने आत्मा ज्ञान को आत्मा में नहीं लगा सकते हो, अंदर स्थिर नहीं रह सकते हो, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो, करना तो वो है, कौन सा काम करना है? कि अपने परमात्मा को देखना, अनुभव करना। नहीं कर सकते हो तो आप संसार के भी एक कीचड़ में फंस न जाओ, इसके लिए क्या करना है? संसार के कीचड़ में से फंसने के लिए आपको क्या करना है? सद्गुरुदेव की भक्ति करना है। देखो हाँ, अटकता नहीं, उसको परफेक्ट अनुभव नहीं हुआ है तो ऐसा होगा। अनुभव होने के बाद तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, अनुभव नहीं हुआ तब वो अभी पूरा समझ नहीं पाया है, और नहीं समझ पाया है इसका एक कारण ये है, तो उसकी जो शांति पाने की जो भावना है वो 100% नहीं, 90% है, 95% है। क्योंकि अगर 100% शांति की बिल्कुल प्योर शुद्ध भावना होती है तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, जिसको साइन करना भी नहीं आता है, वो भी अपने मतलब की बात समझ लेता है। ये अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सुंदर, इतना सुंदर मार्ग है कि पूज्य गुरुदेव श्री काठियावाड़ी गुजराती भाषा में बोलते थे, और सोगाणी जो पहली बार सुनने को आए उनको गुजराती भाषा आती ही नहीं थी, क्योंकि वो मारवाड़ी भाई थे, खंडेलवाल, और उनको मारवाड़ी भाषा आती थी। और पहले लेक्चर में उन्होंने काम कर लिया, ये देखने की बात। क्यों? क्या वजह थी? कि जिसको शांति की सच्ची प्यास रहती है ना, उसको एक शब्द भी काफ़ी हो जाता है सद्गुरु का। पूरा लेक्चर में से उन्होंने ज्ञान जुदा राग जुदा इतना पकड़ लिया, खलास, काम हो गया। उसमें भाषा कहाँ आई बीच में? अगर भाषा से देखा जाए तो पंडितों को वो प्रवचन अच्छा समझ में आया होगा कि पहले कौन सा स्टेप से बात किए, बाद में कौन से स्टेप से बात किए, व्यवहार से किए, निश्चय से किए, निमित्त से किए, उपादान से किए, भेद से किए, अभेद से किए, सब मालूम हो गया। सोगाणी जी को पूछा हो तो बोले हमको कोई मतलब नहीं है इससे। और बहुत से 6 को हम हिंदी में है बोलते हैं, गुजराती में 6 बोलते हैं, लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी क्यों समझ गए? हिंदी भाषी थे और वो प्योर गुजराती भी नहीं थी वापिस। गुरुदेव की भाषा कैसी? तड़पड़ी काठियावाड़ी गुजराती भाषा, वो समझना और भी मुश्किल है। वो 6 को ह बोलते हैं, है करके बोलते हैं क्या, तो समझना और भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखो, कभी गुजराती भाषा सुनी नहीं हो, वो पहली बार गुरुदेव के प्रवचन में आता है और वो अपने मतलब की बात निकाल लेता है 1 घंटे में से। ज्ञान जुदा राग जुदा, क्या जो तो भाई जो तो करो, तो जो तो में मालूम पड़ गया कि प्रैक्टिस की बात है। देखना क्या है? जब हमको कहते हैं कि इसको देखो, इसमें सोचने का कहाँ रहा, विचारने का कहाँ है? सामने पदार्थ है, हमको देखना है। देख भाई देख, जो भाई जो, ज्ञान जुदा ने राग जुदा, तो जो तो खरो में क्या हो गया कि सामने दोनों पदार्थ हैं, आप देख लो कौन अपना है कौन पराया है। ज्ञान अपना है और राग है वो, इतनी सी बात, इतने मंत्र में काम होगा। मतलब कोई भी लैंग्वेज बीच में नहीं आती है। अगर हमको सच में समझना है तो
ये इतना परमात्मा को पाने का मार्ग इतना सुंदर है कि अनपढ़ से अनपढ़ गंवार आदमी भी अपनी शांति की लैंग्वेज समझ लेता है। नहीं समझ में आता है तो इसका एक कारण ये रहता है कि उसको शांति की टारगेट जो था वो बड़ा परफेक्ट नहीं है। आत्मा का कल्याण भी करना है 50%, 60% और 30-40% में और भी कुछ काम करना है। जब तक ये पोजीशन रहेगी तब तक समझ में नहीं आएगा। 100% मुझे आत्मा का कल्याण सबसे पहले कर लेना है, ऐसा डिसीजन ले लो, चाहे भले भूखे मर जाओ, चाहे रोड पे आ जाओ, सब मंजूर है मेरे को। अगर परमात्मा के लिए मेरे को इतना भी सब छोड़ना पड़ता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा चाहिए। सबको छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने परमात्मा को, अपनी शांति को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा जिस दिन हमारी तैयारी हो जाएगी उस दिन परमात्मा का अनुभव सेकंडों में हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है आत्मा का अनुभव करना, लेकिन पहले सब कुछ भूल जाना पड़ता है। सबके बीच रहते हुए सब कुछ भूल जाना पड़ता है। इसके बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और अपने हाथ की बात है। तो गाथार्थ में बताया कि मलेच्छ लोगों को, अनार्य लोगों को उनकी लैंग्वेज में बात करें तो ही उनको बात समझ में आती है। हमारी संस्कृत और हिंदू की लैंग्वेज में बात करें तो उनको समझ में नहीं आता। समझाना है आत्मा, लेकिन व्यवहार के बिना, अनार्य लैंग्वेज के बिना उसको हम नहीं समझा सकते। इसलिए तो तुम जो क्वेश्चन करते हो कि पहले ऐसा क्यों कहा, बाद में ऐसा क्यों कहते हो, भैया पहले हमको समझाने का प्रयोजन था, लेकिन समझ लेने के बाद जब अनुभव करने की बात आती है तब न तुझे गुरुदेव को देखना है, न कान का आधार लेकर के सुनना है, न मन का आधार लेकर के गुरुवाणी पे विचार करना है, न उसका स्मरण करना है। अनुभव करना है तो डायरेक्ट ज्ञान से अंदर चले जाओ और अपने परमात्मा को देखो। तब तुमको महसूस होगा कि आत्मा जो जिसका अनुभव करते हैं हम ज्ञान के द्वारा, उसमें ज्ञान जरूर है लेकिन आत्मा ज्ञान नहीं है। उसमें दर्शन जरूर है लेकिन आत्मा दर्शन नहीं है। कैसा अनुभव होता है? अवैध रूप अनुभव होता है। तब जब आत्मा को देखने वक्त आत्मा का अनुभव होता है, अलग से ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, ज्ञान होते हुए भी। इसीलिए हमने क्या कहा बाद में, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र। ये कौन से स्टेज की बात है? अनुभव के स्टेज की बात। समझाने का स्टेज अलग, अनुभव कराने का स्टेज अलग। अब टीका लेते हैं आचार्य अमूलचंद्र देव की संस्कृत टीका। जेम कोई मलेच्छ ने कोई ब्राह्मण સ્વસ્તિ એવો શબ્દ કહે છે ત્યારે એ મલેચ્છ એ શબ્દના વાચ્યવાચક સંબંધના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી કંઈ પણ ન સમજતા બ્રાહ્મણ સામે મેંઢાની જેમ આંખો ફાડીને ટક ટક જોઈ જ રહે છે। लैंग्वेज देखो, एक ब्राह्मण है जो हिंदू धर्म को अच्छी तरह समझता है, उन्होंने ऐसा पहनता है, जलोई पहनता है, तिलक लगाया है क्या, और वो आता है, वो हाथ में लोटा है पानी का, अभिषेक कर भगवान की पूजा करके आया है। सामने एक पैंट बुशर्ट वाला टाई पहना हुआ आदमी मिला, जिसको ये सब नॉलेज नहीं मालूम। उसको बाहर आते ही ब्राह्मण का काम क्या है? आशीर्वाद देना, जिस जो मिले आशीर्वाद देना। तो उन्होंने क्या स्वस्ति ऐसा कह दिया, और उसको समझ में आता नहीं कि स्वस्ति शब्द पहली बार सुना है। स्वस्ति का संस्कृत शब्द है, उसका क्या अर्थ है उसको नहीं मालूम। जैसे शक्कर किसी ने नहीं खाई है, नहीं सुनी है, तो शक्कर बोलो तो क्या समझोगे आप? और जिसको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है वो शुगर बोलेगा तो क्या समझेंगे आप? तो स्वस्ति बोलते ही वो समझ में नहीं पाया, वो ऐसा एक्शन से पता चला कि ऐसा कर रहा है, स्वस्ति बोल रहा है, चेहरे पे प्रसन्नता है, गुस्से का भाव नहीं है,
क्या एक हेल्पिंग नेचर वाला भाव है, वो सब समझ में आता है। लेकिन सोचती क्या बोले समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी क्या करे। क्या तो क्या करता है, मेंढानी माफक ऐसा लिखा, आका पर क्या बोल रहे हो ऐसे कोई जॉकर आया और उसको देखे ना क्या करता है, कोई नया आदमी कोई नई चीज़ बोल रहा हो ऐसा, तो क्या वो आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगता है कि ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या बोल रहा है ऐसा आँख फाड़ कर। तो मेंढानी जेम आंखों फाड़ीने कैसा देखता है, टक टक देखता है। टक टक माने क्या, और डीपली ऑब्जर्वेशन करता है। टक टक देखने का मतलब क्या है, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है, और एक क्या होता है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं समझ में, तो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन चलता है कि कहीं किसी से टक्कर न लग जाए, सामने कौन आ रहा है, उसका नाम क्या है, पता क्या है, कैसा उसका वेश है, वो ज़रूरत नहीं है अपने डीपली ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वो प्रयोजन नहीं है। तो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन चलते रहता है। इसमें से कोई आदमी अपने और इशारा करता हुआ नजर आता है समझ, और दो आदमी बात कर रहे हैं और अपने उंगली लगा रहे हैं। अब क्या होता है, अब कैसा ऑब्जर्वेशन कैसा हो जाएगा, एकदम क्लोज, डीपली कॉन्सेंट्रेटेड। टक टक देखने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्जर्वेशन, इसका नाम ये है। टक टक जो कि उन्होंने देखो ऐसा चले आते तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही स्वस्ति बोल दिया, आशीर्वाद दिया, अब परेशान हो कि ये कुछ मेरे को कहना चाहता है लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो क्या करें, उसका अटेंशन जो है बढ़ गया वहाँ का, कि मेरे को कुछ कह तो रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाहता है। तो टक टक देखने लग गया। उसने काम क्या किया, कुछ हाथ पैर हिलाए, उठ बैठ किया, दंड बैठक किया, शास्त्र पढ़े, मंत्र जाप किए, क्या किया, उसका रिएक्शन क्या था, डीप ऑब्जर्वेशन करना, वो उसका रिएक्शन है। देखो यहाँ अवलोकन की बात है, टक टक જોઈ જ રહે છે। પણ જ્યારે બ્રાહ્મણની ભાષા અને મલેચ્છની ભાષા એ બંનેનો અર્થ જાણનાર અન્ય કોઈ પુરુષ અથવા તે જ બ્રાહ્મણ મલેચ્છ ભાષા બોલીને તેને સમજાવે છે कि स्वस्ति शब्दों नो अर्थ, अब क्या करते हैं, या तो ब्राह्मण को वो लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन सी, बोलो सामने वाले की लैंग्वेज, उसको तो नहीं आती है संस्कृत, लेकिन ब्राह्मण इतना होशियार होना चाहिए कि उसको सामने वाले की लैंग्वेज आनी चाहिए। समझो ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसको और मलेच्छ भाषा अंग्रेजी भाषा नहीं आती है और उसको संस्कृत भाषा नहीं आती, तो बीच में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो दोनों की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब वो जब वह बोलेगा और ये देखता है तो उसको बोलेगा भैया देखो इसने आपको स्वस्ति कहा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग तुम्हारी भाषा में ऐसा होता है क्या, तो वो क्या समझ पाएगा, और समझेगा तो क्या होगा, रिएक्शन बदल जाएंगे। देखो क्या होता है कि मान लो कोई बीच वाला ऐसा आदमी मिला, या फिर ब्राह्मण ने ही अपनी समझ गया कि समझ नहीं पाया है, तो उनकी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू किया कि स्वस्ति मीन्स तारू अविनाशी कल्याण था, क्या तेरा तुझे शाश्वत शांति मिले, तुझे आत्मा की शांति मिले। स्वस्ति का मतलब क्या है, आशीर्वाद देते हैं। स्वस्ति का मतलब क्या होगा, तुम सुखी हो जाओ, तेरे दुख दर्द सब खत्म हो जाओ। जब एक अनजाना आदमी, भगवान का आदमी हमारे को ऐसा आशीर्वाद देवे तो कैसा लगता है, वो मेरा सगा नहीं, संबंधी नहीं, और मेरे को क्या बोल रहा है, तू सुखी हो जा। क्या होता है, वो अनजाने आदमी के प्रति जिसको हम पहचानते नहीं उसके प्रति क्या हो जाता है, प्रेम बढ़ता है। देखो ये मेरा सगा नहीं, संबंधी नहीं, कोई नहीं, और मेरा क्या चाहता है, कल्याण चाहता है, तो क्या होता है, प्रेम उमड़ता है अंदर से। ये प्रेम कहाँ से आता है और क्यों आया, प्रेम इसीलिए आया क्योंकि हमको हमारे आत्मा से प्रेम है। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा हमेशा सुखी रहे। देखो ये अंदर में पड़ा है, और फिर बाहर से कोई हमारे को बोले कि तुम सुखी हो जाओ, तो उसने क्या किया, हमारे मतलब की बात कही। क्या किया उसने हमारे मतलब की बात कही, क्योंकि हमारा पहले से ही ये प्रयोजन रहता है
हमारा प्रयोजन क्या रहता है? हम हमेशा सुखी रहे, हमारी आत्मा कभी दुखी न हो। ये हर एक आत्मा का प्रयोजन रहता है इंटरनल। भले बाहर से कुछ भी करो, लेकिन अंदर में उसका अभिप्राय क्या रहता है, इंटेंशन क्या रहता है? कोई भी जीव का इंटेंशन क्या रहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं। वो क्योंकि वो अपने आत्मा से लव करता है, अपने आप से प्यार करता है। सामने वाला कोई व्यक्ति आकर के उसको ऐसा बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुझे कभी तकलीफ न हो, कोई दुख न हो, तुझे हमेशा शांति मिले, तो क्या हो गया? वो उसकी आत्मा के प्रेम को जगाता है। तो प्रेम कहाँ से आया? और प्रेम जाकर के उसके ऊपर क्यों गिरा? सामने वाले के ऊपर, अनजान व्यक्ति के ऊपर क्यों गिरा? क्योंकि उसने हमारे मतलब की बात। देखो, प्रेम ऐसे आता है। ऐसे भक्ति क्यों आती है? भक्ति क्यों आती है सदगुरु के प्रति? कि संसार में एक सदगुरु के अलावा कौन है जो हमारे को सुखी होने की कामना करता है, वो भी बिना कुछ मांगे, बदले में कुछ चाहता नहीं, और हमको सुखी करने का रास्ता बताता है, हमारे प्रॉब्लम सुनता है, हमारे दुख में दुखी, सुख में सुखी रहता है। ऐसा कौन है? तो फिर क्या होता है? फिर भक्ति करनी पड़ती है कि भक्ति होती है? ये नेचुरल है, क्योंकि हम अपने परमात्मा को चाहते हैं, हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं। अगर कोई हमारे को सुखी होने का रास्ता बताएगा, वो भी बिना कुछ अपेक्षा से, हम उनकी बात माने, ऐसा कोई उसका आग्रह नहीं है, वो हमारे को फ्री छोड़ देता है। भैया मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। फिर भी वो अपने मतलब की बात करता है, अपने को सुखी होने की बात करता है, रास्ते बताता है, हमारा दुख दर्द की कहानी सुनता है। फिर क्या होगा? भक्ति आएगी कि नहीं आएगी? प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? वो नेचुरल कोर्स में आता है। या ये बात लिया कि बीच वाले आदमी ने समझा दिया कि वो आपको जो स्वस्ति बोला ना, उसका अर्थ क्या है? ये तारू अविनाशी कल्याण था। वो उस अर्थ समझ में आया अब सामने वाले को। पहले ऐसा देखता था ना, अब नहीं देखता है, समझ में आया। और उसका भी रिएक्शन आता है। देखो क्या रिएक्शन आया? तारू अविनाशी कल्याण था एवो छे त्यारे तुरंत ज इमीडिएटली जो देखो वाइब्रेशंस आते हैं, ये बात सुनते ही क्या होता है? इमीडिएटली इसका इफेक्ट होता है। जैसे दवा की गोली का इफेक्ट होता है, ऐसे कोई हमारे से प्रेम से बात करे, हमारे सुखी होने की बात करे, तो क्या होता है? इसकी इफेक्ट आती है। कल किसी ने अपने लेटर पढ़े थे ना, उसमें किसी ने लिखा था कि अवलोकन की बात 10 जने करते होंगे, 1000 जने करते होंगे, उसका इतना असर नहीं होता है। असर किसका होता है? एटीट्यूड का होता है। वही अवलोकन की बात आप कहो और वही अवलोकन की बात कोई दूसरा करे, पंडित लोग पढ़ लेंगे अवलोकन की बुक, बात करेंगे, वही अवलोकन की बात आप करो, क्या फ़र्क पड़ता है? एटीट्यूड का फ़र्क पड़ता है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि पंडित लोग अवलोकन की बुक पढ़ के बात करते हैं, और यहाँ अवलोकन को बिल्कुल एक्सपीरियंस में लेने के बाद उसका रिजल्ट बराबर ख्याल में रखते हुए कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। पंडित लोगों का एक बुक पढ़ने के बाद कितना कॉन्फिडेंस होता है, और एक जिसने अवलोकन किया है और उसके जो फ्रूट्स हैं, जो लाभ है, उसको भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, उसकी बात में कितना कॉन्फिडेंस रहता है। ये सब किस में शामिल हो जाता है? एटीट्यूड में शामिल हो जाता है। वो एक पढ़ने के लिए पढ़ लेता है, जैसे समय सर अभी ये पढ़ रहे हैं तो एक 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, 8 नंबर की कथा 5 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड के साथ पढ़ना होता है तो क्या होता है? इसमें और भी कमाल आ जाता है। रंग इसमें रस नहीं तरता है। रसगुल्ला को रखा और उसमें डुबा के खाओ, ऐसा इसमें रस आता है। तो क्या होता है? इफेक्ट आया, उसने अर्थ समझा ना। स्वस्ति का अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। अच्छा, तुरंत ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय, आनंद विभोर हो गए, खुशी खुशी खुशी, और इतनी खुशी हो गई उसको कि खुशी के मारे रोना चालू हो गए। देखो कैसा लिखा है, कितना इफेक्ट हुआ उसको। ओहो, इस दुनिया में मेरा भी कोई है,
वो बिल्कुल दुखी, बेसहारा, असहाय, अनाथ, और वो इतना परेशान रहता था, उसको कोई रास्ता नहीं सूझता था। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कि ये करूं कि वो करूं। सुखी होना है, बात पक्की है, लेकिन कैसे? और जितने भी प्रयत्न करना था सुखी होने के लिए, वो सब कर चुका था, और फिर भी शांति नहीं मिली थी। ऐसा एकदम समझो ना, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आ गया था वो आदमी। उसको कोई जा करके जान न पहचान कुछ नहीं, और सामने से ऐसा आशीर्वाद दे दे कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, फिर क्या होता है? ये हमको सदगुरु की बात असर क्यों नहीं करती है? क्योंकि खाना खा के आए हैं क्या? 10 दिन का भूखा रहो, फिर दो आप खाना, कैसा होता है? जिसका पेट भरा हुआ है ना, उसको असर नहीं होती है। जिसका पेट भरा हुआ नहीं है और खाली है, खाली नहीं, सिर्फ 10 दिन का खाली, निरंतर भूख का तकलीफ सहन करे 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 करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उधर जावे इधर जावे, और खाने को न मिले क्या? कुछ भी अपने को, और 10 दिन से मजबूरी से भूखा रहना पड़ा हो, मजबूरी से क्या? ऐसी पोजीशन में आने के बाद अगर कोई उसको खाना देगा तो, मैं आपको बोलूं, अगर शेर हो ना जंगल का, क्या उसको पिंजरे में बंद कर दो, 10 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं देना, और बाद में क्या करना मालूम? आप खुद जा कर के उसको बाहर से खाना खिलाना, प्रेम का चेहरा रखते हुए सब खिलाना, क्या? फिर आप उसके जो पिंजरे में आप दरवाज़ा खोलकर अंदर जाओ, कुछ भी नहीं करेगा, गारंटी बोलता, आपको कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको इतना विश्वास आ गया कि मुझे दुखों से छुड़ाया इसने, वो भी समझदार प्राणी है क्या? सही में आप उसके ऊपर हाथ फिराओ, कुछ भी करो, शेर के साथ हो, आपको कुछ हाथ भी नहीं लगा, गारंटी बोलता हूँ। लेकिन वो अखतरा करेगा कोई? नहीं करेगा, ये गारंटी है, वो भी बात सही है क्या? ये इतना, इसके लिए बहुत विश्वास चाहिए। ये जंगल में जो जाते हैं ना मुनिराज, ये शेरों के बीच में रहते हैं, कैसे रहते हैं मालूम? उनको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, और सबके ऊपर दयामय दृष्टि रहती है। मेरा भी कोई कुछ भाग भागा करने वाला, खुद के ऊपर विश्वास है, खुद में इतनी। अभी अपने को तो अपने अंदर में जो भाव होते हैं ना अंदर में, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। बाहर से जो हम इतने अच्छे लगते हैं ना, अंदर में देखें तो अपने भावों के कारण ऐसा देखते हैं कि हमारे जैसा पापी भी कोई नहीं होगा, ऐसा लगता है अंदर में देखें। इसीलिए हमको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? भले खाना खिलाया, उसकी भूख शांत हुई, लेकिन अंदर जाने का दिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो बाहर से किया, लेकिन अंदर में तो कचरा है, अंदर में कालापना अपने अंदर में। जिसका अंतःकरण में अशुद्धि है, शुद्धि नहीं है, उसमें वो डेयरिंग नहीं आती है, जो ऐसा सामने मौत के सामने जाए। डेयरिंग किसके पास रहती है? यमराज को ललकारता कौन है? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसको जीने मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ, आना है तो लेके जाओ मेरे को। तो यमराज बोलता है भाई मेरे को नहीं आना है। कुछ ना कुछ ऊपर से कोई डॉक्टर का एड्रेस भेजते रहता है, उधर से इधर से उधर से कोई ना कोई डॉक्टर लागू पड़ जाता है। क्यों? कि यमराज नहीं चाहता उसको मार डालना, तो कैसा भी करके रास्ता निकालेगा। क्योंकि उसको बोलते हैं आ जाओ, तुम आ जाओ, मैं तैयार हूँ, लेके जाओ मेरे को। तो बोला मेरे को नहीं लेके जाने को, डरता है। तो यहाँ क्या होता है, क्या इफेक्ट है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो तो क्या होगा? ओहो, तुम मेरे को मेरा कल्याण चाहते हो, ऐसा। तुम मेरा सगा नहीं, संबंधी नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी मेरे को, मेरे आत्मा से तुम इतना लव करते हो जितना मैं करता हूँ। मैं मेरी आत्मा से लव करता हूँ तो कोई भी करेगा, लेकिन तुम भी मेरी आत्मा से लव करते हो, मेरा कल्याण चाहते हो। ओ क्या होता है उसका? इतने दिन का भूखा प्यासा को कोई खाना खिलावे हो तो आँख में से कैसा आंसू टपकते हैं, वो भी बदले में कुछ भी 1 पैसा भी नहीं लगे। क्या होता है? वैसा हाल होता है, तुरंत ही इमीडिएटली इफेक्ट होता है।
ઉત્પન્ન થતા અત્યંત આનંદમય આંસુઓથી જેના નેત્રો ભરાઈ જાય છે એવો તે મલેચ્છ। मलेच्छ माने हिंदू धर्म के संस्कार वाला नहीं, पापी आदमी, समझ लो, है वो पापी, लेकिन उसकी आंख में भी आंसू आते हैं, आनंद के आंसू होते हैं, क्योंकि ऐसे मुझ जैसे पापी के ऊपर भी आपने कैसे आशीर्वाद दिए। तू जा नरक में, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? तुम इतना पाप करते हो, जा नरक में डूब मर, ऐसा नहीं बोले। क्या बोले? आपने मुझे कल्याण होने का आशीर्वाद दिया, मेरी अवस्था को नहीं देखा, मेरे अपकृत्य को नहीं देखा, मेरे विकारी भावों को नहीं देखा, मेरे काम क्रोध मद मोह माया को नहीं देखा, फिर मेरे जैसे को आपने आशीर्वाद दिया। ओहो, ऐसा करके उसको अंदर में इफेक्ट आता है। ये वो है तो वो पापी, लेकिन उसके अंदर में भी परमात्मा है। उसने बहुत गलतियां की है, अभी भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में कौन बसता है? परमात्मा बसता है। ये पापी दशा या निष्पापी दशा, पुण्य वाली दशा, वो सब क्या है? अवस्था है। और अंदर में देखा जाए तो उसके अंदर आत्मा कैसा है? जो भगवान के जैसा है। तो उसके अंदर में भी दिल है, पापियों के अंदर में दिल नहीं होता है क्या? धर्मात्माओं के पास ही दिल होता है। अगर पापी को आप प्रेम से बुलाइए तो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा। तो आंसुओથી જેના નેત્રો ભરાઈ જાય છે એવો તે મલેચ્છ એ સ્વસ્તિ શબ્દનો અર્થ સમજી જાય છે। એવી રીતે વ્યવહારી જન પણ આત્મા એવો શબ્દ કહેવામાં આવતા આત્મા શબ્દનો અર્થ છે તે અર્થના જ્ઞાનથી રહિત છે। क्या हमने कभी आत्मा शब्द सुना नहीं, क्या पदार्थ है हमको नहीं मालूम, तो फिर उसको भेद से समझाना पड़ता है कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, ऐसा करके पहले समझा दो, फिर बाद में बोलोगे आत्मा, तो फिर एक सीधा डायरेक्ट वो इफेक्ट आएगा। क्या? तो कहीं पर न समझता पहले क्या करता है, जब आत्मा बोलते हैं, पहली बार सुना आत्मा, क्या आत्मा क्या, ऐसा देखते रहता है टक टक टक। क्या? पर જ્યારે વ્યવહાર પરમાર્થ માર્ગ પર सम्यक ज्ञान रूपी महारथ ने चलावनार सारथी समान अन्य कोई आचार्य, कैसा आचार्य लिया है? आचार्य कैसा लिया है कि व्यवहार और परमार्थ दोनों को जानने वाला। कौन सा रथ चला रहा है? सम्यक ज्ञान रूपी रथ चला रहा है। अनुभव करने वाले होते हैं, लेकिन ज्ञान में कमी है तो समझा नहीं सकते, ये सामने वाले को समझ नहीं सकते। MBBS तो सब है, लेकिन MBBS में भी डॉक्टर में कितना फ़र्क होता है? उसका एटीट्यूड में फ़र्क रहता है। एटीट्यूड में फ़र्क होता है तो एक के पास तो लाइन लग जाती है पेशेंट, और एक के पास एक दो आते हैं, बस एक किस्मत चलाती है गड्ढा। डॉक्टर तो बन गया, लेकिन उसको इनकम नहीं हो रही है। क्या होता है? ऐसे ज्ञानी तो होते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, समझाना उनके बस की बात नहीं है, और सामने वाले की पोजीशन समझना वो भी उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को समझ लिया और पा लिया है, फर्क हो गया। अब वो समझाने में माहिर नहीं है। लेकिन यहाँ कैसे लोगों को लिया है? आचार्य भगवान को लिया है। कैसे है वो आचार्य भगवान? व्यवहार परमार्थ मार्ग के ऊपर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी के समान है। जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए सारथी माने क्या? रथ को चलाने वाला, जिसके हाथ में लगाम है, कंट्रोल, ब्रेक्स पूरे उसके हाथ में, गियर ब्रेक सब उसके हाथ में। तो सारथी के समान है। कौन? आचार्य देव। अथवा तो आत्मा शब्द कहनार पोते ज, जो आत्मा शब्द बोल रहे हैं वो स्वयं व्यवहार मार्ग में रह करके दर्शन ज्ञान चारित्र ने जो हमेशा प्राप्त होए छे ते आत्मा छे, एवो आत्मा शब्दनो अर्थ समझावे छे। है वो ऊंची दशा में, लेकिन वो ऊंची दशा की बात नहीं करता है, वेद ज्ञान की बात नहीं करता है, द्रव्य दृष्टि की बात नहीं करता है। क्यों? कि अगर हम द्रव्य दृष्टि की बात करेंगे तो सामने वाले समझ नहीं सकेंगे। हमको तो किसको नजर में रखते हुए बात करनी है कि सामने वाले के प्रॉब्लम सॉल्व होवे, उसके समझने की जितनी योग्यता हो, इसके हिसाब से समझाना है।
तो जितना उसका माइंड में ताकत जगह हो समझने की उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये शास्त्र पढ़ो, वो शब्द अर्थ करो, इसका अर्थ करो, नहीं नहीं, वो एनर्जी सेव करो। ये सब एनर्जी एक ही जगह पे लगाओ। कहाँ लगाओ? अवलोकन में लगाओ। सिर्फ अवलोकन समझ लो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। द्रव्य गुण पर्याय व्यवहार निश्चय निमित्त उपादान व्यवहार कुछ समझने की जरूरत नहीं, मतलब की बात समझ लो। तो वो क्या कर, उसमें क्या हुआ है कि ये जब व्याकरण समझने के बाद हम शास्त्र पढ़ने जाएंगे, पहले व्याकरण समझने में टाइम लगेगा, फिर शास्त्र पढ़ने में समय लगेगा, फिर समझने के बाद फिर प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे क्या मालूम। क्या ऐसा ही पंडित बन करके ही मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अपने काम क्या करना है? आत्मा के अनुभव सबसे पहले स्टार्ट करो, अनुभव से स्टार्ट करो। उसके लिए कहाँ से किसकी हेल्प लेना है? ज्ञान की हेल्प लेना है। कैसे ज्ञान की हेल्प लेना? अवलोकन विद्या समझ लो। कोई व्याकरण बोलने की जरूरत नहीं, मंत्र जाप पूजा भक्ति कुछ करने की जरूरत नहीं। वो पदमचंद जी जो आए थे ना वहाँ, उन्होंने एक बात नोट की, मेरे को बहुत अभिमान हुआ इस बात के ऊपर, उनकी ये समझदारी के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ 2 दिन से आपके पास कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। क्या बोले? नहीं तो हमारे यहाँ तो 1000 लफड़े हैं। सुबह सुबह उठे तो यहाँ आए ना, रोज पहाड़ पे जाना ही चाहिए पूजा करने के लिए। भले कितने ही बीमार हो, यहाँ आए ना यात्रा करने के लिए, मरना ही है वहाँ। और टाइमिंग फिक्स, फिर 7 से 8 पूजा, 8 से 9 गुरुदेव की टैब, ये सब फिक्स, लकीर के फकीर। और आपके यहाँ तो इतना फ्री रहते हो कोई कि आज 9 से 10 लेक्चर है, कल 9:30 से 10:30, चलो ठीक है। कोई 10:45 से 11:15, ओके। 11 से 12, ओके। कोई आपका कोई फिक्स तो है नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अपने ही बाउंड्री से बाहर निकल गए। वहाँ उन क्या करके रखे थे, सारी जिंदगी कैसे जिए? टाइम के ऊपर घड़ियाल के साथ अपने को बांध लिया और फिर नाचते गए। तो कभी भाव नहीं हो तो भी बोलना, क्योंकि टाइम हो गया ना, और भाव चालू है तो भी बंद कर देना। घंटा बज गया, नीचे बंद करो चैप्टर सीधा। तो लेक्चर सीधा कोई बात चलती है, बंद करो, फंस गए 9:15, 10:15। वो टाइम शेड्यूल के बंद गए तो फंस गए, फ्री नहीं रहते। कभी कभी क्या होता है कि भाव बढ़ते हैं, जब एंडिंग होता है तो भाव बढ़ते हैं, तब आप कट कर देते हो। कैसे चलता है? तो ऐसे फ्री नहीं रहते हैं, वो गलती है। उन्होंने अच्छा नोटिस किया उन्होंने, मेरे को उनके बारे में एक अच्छा लगता है वो पॉइंट। सही बात है, तब सो जाओ, जगह ही खुद ही। अभी तुम सो जाओ, किस्मत को बोल देंगे। एक वो इसमें मैसेज आता है ना, मैसेज भेज दो किस्मत को कि भैया इतने बजे जगा देना मेरे। अब आप सो जाओ आराम से। ऊपर जब वाघ पीछे दौड़ता है ना, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं इस समय जंगल में कहीं फंस गए और शेर की आवाज़ सुनाई देती है, क्या होता है? किस्मत में होगा तो खा लेगा। क्या करता है? तो भागम दौड़ी मर जाता है, तब किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता है। ऐसे कृपालुदेव ने भी कहा कि पग मुक्ता पाप से, जोता ઝેર છે और माथे मौत गमी રહ્યું છે, एम विचारीने आजना दिवसમાં प्रवेश कर। ये 8 नंबर की गाथा और थोड़ा दृष्टांत के बाद का जो पैराग्राफ है कल ले लेंगे। सुख धाम अनंत सुशांत चनि दिन रात रहे सद ज्ञानमयि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। कुल परमकारी सद्गुरु भाव करो तो થઈ ગયું છે ના